हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इजी फिजी किचन। आज मैं लेकर आई हूँ एक सुपर हेल्दी एनर्जी पैक्ड और बिल्कुल देसी रेसिपी सत्तू मखाना सीड्स पिन्नी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्पेशली समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बॉडी को कूल रखते हैं, एनर्जी भी देते हैं और टेस्ट भी अमेजिंग होता है। ये पिन्नी ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि इसमें सत्तू मखाना हेल्दी सीड्स और कुछ पावरफुल स्पाइसेस का कॉम्बो है जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा बिना हैवी फील कराए। तो लेट्स स्टार्ट विद रेसिपी। इसके लिए हमने भुने चने लिए हैं। इसको हमने पहले थोड़ा सा छान कर इसके छिलकों को अलग कर देना है। मैंने सारे छिलके अलग नहीं किए थे क्योंकि छिलकों में भी काफ़ी बेनिफिट्स फाइबर होता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। जो छिलके पहले से ही अलग थे उसको मैंने छान कर अलग कर दिया था। आप इसको छन्नी से भी अलग कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से हल्का सा छाना था और जो हल्के छिलके थे वो आगे आगे थे और उनको निकाल दिया था। पूरे छिलके मैंने रिमूव नहीं किए थे। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे भुने चने, 4 तरह के सीड्स, इलायची, मखाने, नारियल, बादाम, किशमिश, खसखस और सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च ली थी। ये सारी चीज़ें ही काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, हेल्दी होती हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में हम अपने मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसको 8 से 10 मिनट तक रोस्ट कर लेना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए। मखाने लाइट होते हैं, इसमें कैल्शियम रिच होते हैं और इजीली डाइजेस्ट होते हैं। ये हमारी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अब हम लेंगे, हमारे मखाने रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम अपने नारियल को ग्राइंड कर लेंगे। नारियल हमारा ग्राइंड हो चुका है। ये मैंने सूखा नारियल एक पूरा लिया था। मखानों को हमने क्रंची होने तक रोस्ट करना है। हमें गर्मियों में मखाने जरूर खाने चाहिए। इनमें कूलिंग प्रॉपर्टी भी होती है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। आप देख सकते हैं मखाना मेरा क्रंची हो चुका है। आपने इस तरह से फिंगर्स के बीच रखकर इसको तोड़ के देखना है। जब ये क्रंची हो जाए तो हम ये भुन जाते हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और हम अपने चनों को ग्राइंड कर लेंगे और इसका सत्तू तैयार कर लेंगे। इसको हमने थोड़ा दरदरा ही रखना है। इसको मैंने 2 से 3 बैचेस में ग्राइंड कर लिया था। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, इसको हमने दरदरा ही रखना है। अब हम एक लेंगे पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और बादाम को रोस्ट कर लेंगे। मैंने बादाम ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि बादाम गर्म होते हैं। अगर आप ज़्यादा डालने चाहते हो ड्राई फ्रूट्स कोई और भी और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने मोस्टली समर फ्रेंडली थिंग्स ही ली थी। बादाम को हमने 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। बादाम अब रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारे सीड्स, सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स। ये मैंने हाफ बाउल लिए थे। आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसको हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे और फिर बाकी के 2 तरह के सीड्स हम इसमें डाल देंगे, खरबूजे के सीड्स और खीरे के सीड्स। इनको भी हम स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। लास्ट में हम डालेंगे हमारी किशमिश। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही डाली थी क्योंकि गर्मी में ये सारी चीज़ें गर्म हो जाती है। सीड्स में कूलिंग प्रॉपर्टी होती है इसलिए मैंने सीड्स ज़्यादा यूज़ किए थे। किशमिश जल्दी रोस्ट हो जाती है इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला था। ये हमारे सीड्स सब रोस्ट हो चुके हैं। इसको ठंडा करने के बाद हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। जब क्रंची सा मुंह में आता है तो ये अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने इतना ही इसको ग्राइंड किया है। अब हम मखाने हमारे ठंडे हो चुके हैं, उनको भी ग्राइंड कर लेंगे। इसे भी मैंने दरदरा ही रखा है। सारी चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। मैंने इलायची को छिलके उतार कर इलायची के छिलके उतार लिए थे और इसके दानों को मैंने क्रशर में क्रश कर लिया था। 6 से 7 इलायचियाँ मैंने यूज़ की हैं। छिलकों को हम चाय में यूज़ कर लेंगे।
इलायची में डाइजेशन इम्प्रूव करती है और बॉडी को फ्रेश और कूल फील देती है और इसका अरोमा भी काफ़ी अच्छा लगता है लड्डुओं में। इसको हम क्रश कर लेंगे अच्छे से और इसी में फिर हम डालेंगे हमारी सफ़ेद और काली मिर्च। ये मैंने 2 टीस्पून यूज़ की थी। इसको भी हम क्रश कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ा दरदरा रखा था काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च को, क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे दरदरा सा अच्छा लगता है पिन्नियों में। अगर आपको पाउडर बनाना है तो आप मिक्सर जार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब उस पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी और जो सत्तू है इसको हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है थोड़ा सा वो चला जाए। वैसे तो ये भुने हुए होते हैं, बट हम इसको थोड़ा सा देसी घी में जब भून लेते हैं तो इसका फ्लेवर उभर के अच्छा आता है। सत्तू में बॉडी को नेचुरली कूल करता है, डाइजेशन को हमारी इम्प्रूव करता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है, परफेक्ट फॉर समर्स। मुझे इसमें अभी घी कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी और साइड में करके इसको डाला था। सत्तू घी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लग जाता है अगर आप इसकी पिन्नियाँ बांधना चाहते हैं तो। अब सेंटर में थोड़ा घी और डाल के मैंने मखाने का जो पाउडर बनाया था वो डाला था और इसे अच्छे से हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। पहले हमने सत्तू को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूना है, फिर थोड़ा सा घी डाल के मखाने के पाउडर को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से दबा दबा कर भूनेंगे। ये सारा प्रोसीजर हमें भूनने का स्लो फ्लेम पर ही करना है। हमें समर्स में इस तरह के अच्छी चीज़ें ही खानी चाहिए। बाहर के मैदा वाले बिस्किट्स अवॉइड करने चाहिए। बच्चों को भी हमें इस तरह की चीज़ें खाने की आदत डालनी चाहिए। अब हमने जो काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और इलायची को क्रश करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद सीड्स जो मैंने ग्राइंड किए थे वो डाले हैं और जो ये है कोकोनट, ये मैंने ग्राइंड करके ये डाला है और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। दो से 3 मिनट तक इन चीज़ों को हम सबको भून लेंगे। फिर हमने इसमें से आधा मिक्सचर अलग कर देना है, क्योंकि मैंने इन लड्डुओं को 2 तरीके से बनाया था और इसमें मैंने धागे वाली मिश्री यूज़ की थी। एक को मैंने चाशनी में बनाया था और एक मैंने डायरेक्ट मिश्री डालकर बनाया था। आधा मिक्सचर मैंने अलग कर दिया है। आधे मिक्सचर में मैंने 350 ग्राम धागे वाली मिश्री अच्छे से क्रश करके छान कर डाली है। ये मेरे जो सत्तू के जो लड्डू है जिसमें चने हैं वो 500 ग्राम मैंने लिए थे और जो मखाने हैं मैंने 150 ग्राम लिया था और बाकी सीड्स वगैरह सब चीज़ें थी। तो इसमें मैंने धागे वाली मिश्री 350 ग्राम हाफ पोर्शन में डाली है। 350 ग्राम की मैंने चाशनी बनाकर अलग से डाली थी, अलग लड्डू बनाए थे। मीठा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे अभी ये लड्डू थोड़े ड्राई लग रहे थे, इसलिए मैंने घी को गर्म करके और डाला था, क्योंकि मेरी पिन्नियाँ बंध नहीं रही थी। घी आपने जब अगर लास्ट में डालना है तो गर्म करके ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके ये हमारे लड्डुओं का मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम इसके पिन्नियाँ बांध लेंगे, या लड्डू भी कह सकते हैं या पिन्नी भी आप इसको कह सकते हैं। ये इसको दबा दबा कर अच्छे से बांधना है। इसको थोड़ा गर्म में ही हमें पिन्नियों को बांधना पड़ता है, क्योंकि सत्तू जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए हमें इसे थोड़ा गरम में ही बांधना पड़ेगा। आज इसको मैंने आपको 2 तरीके से बनाना दिखाऊंगी। एक तो मैंने डायरेक्ट जो धागे वाली मिश्री डालकर मैंने बनाई है और एक को हम चाशनी डालकर बनाएंगे। आप जैसे भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये जो डायरेक्ट बनाते हैं ये थोड़े से ड्राई जल्दी हो जाते हैं, बट खाने में ये बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी यम्मी होते हैं। हेल्थ से भरपूर, गुणों से भरपूर ये हमारे लड्डू रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल टेस्टी और यम्मी। इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ये सिर्फ फ्लेवर को इन्हांस नहीं करते, ये टेस्ट को भी इन्हांस नहीं करते, हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं हमारी। अब हम चाशनी वाले लड्डू रेडी करेंगे। हाफ ग्लास मैंने पानी डाला है और 350 ग्राम ही मैंने इसमें भी मिश्री का यूज़ किया है। ये धागे वाली मिश्री है। पानी बॉयल होने पर हम धागे वाली मिश्री डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट तक इसको बनाएंगे। इसकी कोई तार नहीं बनानी है, हमें इसको चिपचिपा होने तक ही पकाना है। अब इसको हमने चेक करना है। ये देखिए चिपचिपा अगर फील होएगा
बस हल्की सी इसकी तार नहीं बननी चाहिए, तार बनने से पहले ही हल्का सा चिपचिपा फील हुए। तो अब ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने जो आधा मिश्रण है उसमें छान देना है, जो हमने जिसमें हमने मिश्री नहीं डाली थी, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम अच्छे से। इसमें हमने जो काली मिर्च यूज़ की है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में बेटर बनाती है। सफ़ेद मिर्च हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इलायची डाइजेशन इंप्रूव करके फ्रेश फील करवाती है और अरोमा भी इसका बहुत अच्छा होता है। अब इसके हम लड्डू बांध लेंगे और इसको बाहर से मैंने खसखस में डिप करके इसको डेकोरेट किया था। आप इसमें जो नारियल का बुरादा है उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये लड्डू इजीली बन जाते हैं क्योंकि इसको हमने चाशनी में बनाया है, बट आपको बनाना इसको थोड़े से गर्म में ही बनता है। जब थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए जिसको हम छू सके तब इसके हमने लड्डू साथ के साथ बांधने पड़ते हैं। ज़्यादा ठंडा होने तक हम इसका वेट नहीं कर सकते। हमारे टेस्टी हेल्दी यम्मी गुणों से भरपूर लड्डू रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये हेल्दी समर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इजी फिजी किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे कूल।